Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Muhammad Abu Bakr, and the topic we discuss today is general laboratory safety rules. वैसे तो हम अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, बट मुझे लगा कि ये आप लोगों को कुछ सेफ्टी रूल्स पता होना चाहिए। बिकॉज वैसे तो लेबॉर्ट्रीज में हमारे पाकिस्तान में लोग तो जो हम कॉलेज में एंड स्कूल्स में एंड यूनिज में बहुत कम हम प्रैक्टिकल बेसिकली लैब्स में जाते हैं, बट फिर भी हों सो हम लोगों को ये रूल्स पता होना चाहिए। ये रूल्स मैंने बेसिकली मैक्सिमम वो वाले बताए हैं जो कि सेफ्टी के रिलेटेड हैं। मतलब ये नहीं बताया इसमें ज़्यादा कि इस एसिड को ऐसे यूज़ करना, बेसिस को ऐसे यूज़ करना, इतना कोई ये चीज़ नहीं बताई। बस ये बताया कि सेफ्टी आपने कैसे मैक्सिमम रखनी है। एसिड बेसिस का इसमें मैंने ज़्यादा जिक्र नहीं किया, वो अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ बेसिक लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स आर मैनी, बहुत सारे नंबर्स में फॉलोड इट एवरी लेबोरेटरी, बट ये ऐसा नहीं होता, ये बहुत ही कम देखने में है। डेट यूजेस हैजर्डियस मटेरियल, नुकसानदेह, एंड कुछ प्रोसेसेस भी, कुछ रिएक्शंस हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए। इसमें बेसिक रूल्स में हमारा बिहेवियर आता है। बिहेवियर कैसे आता है ये मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड में बताऊंगा। हाइजीन यानी कि साफ साफ सुथराई, सेफ्टी इंफॉर्मेशन टू अवॉइड एक्सीडेंट इन दी लेबोरेटरी। बेसिकली हमने सेफ्टी, अब एक्सीडेंट जोन है ना, एक्सीडेंट इनके बारे में इतनी बात नहीं की इसमें। इसमें बेसिकली हमने बिहेवियर के बारे में बात की, हाइजीन एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन के बारे में बात की है। लेबोरेटरी सेफ्टी रूल में भी रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोसेस, इसमें पढ़ते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस करने हैं, इक्विपमेंट कैसे यूज करने हैं और उनको कैसे रखना है, मटेरियल को जो से एसिड बेसिस है उनको कैसे यूज करना है, विच शुड बी एड्रेस्ड बाय लेबोरेटरी स्पेसिफिक एसओपीज। बेसिक सेफ्टी रूल कंडक्ट शुड बी ऑब्जर्व व्हेनेवर वर्किंग इन लेबोरेटरी, ये तब भी अप्लाई होंगे जब हम लेबोरेटरी में जाएंगे। मोस्ट ऑफ द कॉमन सेफ्टी रूल्स आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें लोकेशंस का पता होना चाहिए। भाई किस चीज़ की लोकेशंस का पता होना चाहिए? सेफ्टी शॉवर्स कहाँ पे हैं, उसके बाद आई वॉश स्टेशन यानी कि हमारा बेसिक बेसन हो गया, सिंक वगैरह हो गया, एंड फायर एक्सटिंक्शर, और फायर आग बुझाने वाला एक्सटिंक्शर कहाँ पे कर गया। अगर हमें इन चीज़ों का पता होगा तो कोई एक्सीडेंट होगा तो हम जल्दी से उसी पॉइंट पे जाएंगे। अगर नहीं पता फिर हम कभी इधर देखेंगे, बिकॉज जब ऐसी कोई एक्सीडेंट होता है तो बहुत हड़बड़ी हो जाती है। सो अगर किसी को नहीं पता देन कुछ भी हो सकता है। The safety equipment may be located in the hallway, hallway में होना चाहिए near the laboratory entrance, मतलब पास में ही होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। नो एमरजेंसी एग्जिट रूट, एमरजेंसी एग्जिट रूट होना चाहिए हर लैब में, बट हमारे तो नहीं होता। बेसिकली यहाँ पे मैं स्टडी करता हूँ वहाँ पे भी बिल्कुल नहीं है, जस्ट एक ही मेन डोर है जिससे इन भी हो सकते हैं और आउट भी हो सकते हैं। अवॉइड स्किन, स्किन बिल्कुल ये मेन चीज़ है, अपनी स्किन को एंड आई को कॉन्टैक्ट विद ऑल केमिकल्स। स्किन को कैसे अवॉइड करेंगे, हम ग्लव्स यूज़ करेंगे, और आई को कैसे करेंगे, गूगल्स यूज़ करेंगे। मिनिमाइज ऑल केमिकल एक्सपोजर्स, मतलब केमिकल की नुमाइश हम वहाँ हाथों में पकड़ के अक्सर कहती यार ये क्या है, यार ये क्या है। केमिकल्स की नुमाइश नहीं करनी, बस जो काम करने वही करना है। नो हॉर्स प्ले विल बी टॉलरेटेड, कोई शरारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हॉर्स प्ले का मतलब है शरारत है। अज्यूम डैट, हमने अगर हमें किसी चीज़ का नहीं भी ना पता, ये मैंने ऊपर वाला पॉइंट भी बताया कि मिनिमाइज ऑल केमिकल एक्सपोजर्स, कि हम नुमाइश करते हैं यार ये क्या, यार इस पे ये लिखा हुआ है। सो बेसिकली ऑल केमिकल जिनका आपको नहीं भी पता उनकी भी हमने सोचना है, जहन में यही सोचना है कि यार इनकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, हाई टॉक्सिक है, हमने इनसे दूर ही रहना है। देन आगे अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग और स्ट्रेलिंग पर्सन वर्किंग इन इट, और जो आपका कोई फ्रेंड कोई काम कर रहा है लेबोरेटरी में, सो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। इससे दो चीज़ें होंगी, कोई एक्सीडेंट हो सकता है एंड दूसरा मेजरमेंट्स में कोई वेरिएशंस आ सकती हैं। यूज इक्विपमेंट ओनली फॉर इट्स डिजाइन पर्पस, जिस तरह का इक्विपमेंट होगा वैसे ही उसको यूज करना है। अब फनल काफी किस्म में आती है, काफी वैरायटीज है उसकी, ठीक है। तो
वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होती हैं। सो एक ही प्रैक्टिकल में, हर प्रैक्टिकल में एक ही चीज़ नहीं यूज करी, यानी हर एक का अलग-अलग पर्पस होता है और हर एक का नेम भी अलग-अलग होता है। Combine digit in their appropriate order such as adding AC to water। अब ये एक चीज़ है कि हमने ये नोटबुक्स पे बेसिकली लिखा होता है, या हमें पता होता है कि इतना इसमें ये डालेंगे, इतना एसिड में ये वाटर डालेंगे, इतनी बेस डालेंगे तो साल्ट बनेगा, इतना ये डालेंगे तो ये कलर शो करेगा, इतना ये। सो ये हमें पता होना चाहिए। अवॉइड एडिंग सॉलिड्स टू हॉट लिक्विड। अगर ये बिल्कुल है कि जो सा हॉट लिक्विड होता है उसमें हमने सॉलिड्स नहीं डाल देना, उसमें ठंडा पानी नहीं डाल देना, वो कुछ भी हो सकता है उसका और बहुत बैड इम्पैक्ट होगा। ऑल लेबोरेटरी पर्सोनल का मतलब होता है मैन, मतलब जितने भी लेबोरेटरी में लोग हैं शुड प्लेस एम्फसाइज ऑन सेफ्टी एंड केमिकल हाइजीन ऑल द टाइम। उन्होंने हमेशा सेफ्टी रूल्स को भी करना है, अप्लाई अपने ऊपर करना है, और केमिकल की हाइजीन, केमिकल की साफ सुथराई को भी। नेवर लीव कंटेनर्स ऑफ केमिकल ओपन। कोई भी केमिकल का बोतल का कैप ओपन नहीं रखना है। इससे क्या होगा, स्मेल, क्योंकि बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल बहुत इरिटेटिंग होती है, सफोकेटिंग होती है। सो इसकी वजह से जो सांस के मतलब जिनको सांस का प्रॉब्लम है उनके लिए इशू हो सकता है। सो यूनिटी में रहना फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबके लिए क्या। देन आ गया ऑल कंटेनर मस्ट हैव अप्रोप्रिएट लेबल्स। अनएबल केमिकल शुड नेवर बी यूज्ड बिकॉज जो उनसे अनलेबल होंगे मे बी वो एक्सपायर हुए हों। मे बी ये भी होता है कि कई दफ़ा हम केमिकल्स पर हम शरारतों में जी उसके ऊपर का लेबल हटा देते, ये भी है। सो अगर ऐसे भी हो तो फिर भी आप न्यू ले लें, वो यूज़ ना करें बिकॉज उससे कैलकुलेशन में वेरिएशन होंगी। टू नॉट टेस्ट और इंटेंशनली स्निफ केमिकल्स। कोई भी केमिकल्स को अगर जिसका पता नहीं उसको टेस्ट ना करें, टेस्ट तो बिल्कुल ही ना करें, और स्निफ मतलब सूंघे भी ना उन केमिकल को। अगर बट कुछ होते हैं कि हमारे रिएक्शन में कुछ ऐसे होते हैं कि उनके हमें स्मेल करके बताना होता है सोलबिलिटी टेस्ट में या किसी और टेस्ट में कि क्या स्मेल दे रहा, सो उससे हम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। Never consume or store food or apply cosmetics in the areas where hazardous chemicals are used or stored। जहाँ पे केमिकल्स हैं वहाँ पे खाएं पिए ना, वहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान ना लाएं। लड़कियों ने अक्सर बैगेज वगैरह में रखे होते हैं ना वो कॉस्मेटिक्स का सामान वगैरह, सो उनसे भी परहेज करें। डू नॉट यूज माउथ सक्शन फॉर पिपिटिंग एंड स्टार्टिंग अ साइफन। जी जो साइफन का मतलब होता है बोतल, ठीक है, और बोतल को मुंह से चीज को मुंह से सक करके ना निकाले। पिपिट होती है, ये उसको क्या कहते हैं, पिपिट यूज होती है, इसको भी जी पिपिट का बता रहा था कि पिपिट होती है। पिपिट में हम एसिड भी फिल कर सकते हैं, बेस भी कर सकते हैं, वाटर भी। वो कैसे फिल करता है वो बेसिक लो तो उसके लिए सक्शन कोई पंप होता है, या अगर ना हो तो मुंह से भी करते हैं, लेकिन मुंह से करना नुकसानदेह होगा। ये बेसिकली डेंसिटी को मेजर करने के लिए होता है। वॉश एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द स्किन प्रायर टू लिविंग द लेबोरेटरी। अब जी आपने लेबोरेटरी में काम किया तो जो सा एरिया आपका ढका हुआ नहीं है, कवर्ड नहीं है, उसको लेबोरेटरी से बाहर निकलने से पहले वॉश कर दो। देन आ जाता है जी कि अवॉइड वेयरिंग ज्वेलरी ना पहने लैब में, इट कैन पोज मल्टीपल सेफ्टी हैजर्ड। फॉर एग्जांपल जी लड़कियों ने नेकलेस वगैरह पहनने होते हैं हाथ में, लड़कों ने भी ब्रेसलेट वगैरह पहने होते हैं। अब वो किसी आप एसिड के साथ फॉर एग्जांपल पिपेट के साथ या फरन के साथ कुछ भी कर रहे हैं, अगर उस चीज़ में वो मतलब फंस गया है तो एसिड आप पे भी गिर सकता है या किसी और पे भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो अवॉइड करें। लेबोरेटरी कोट्स, ये बेसिकली मेन है कि आप अपनी सेफ्टी मेन रखें। लेबोरेटरी कोट्स पहने, शुड नॉट बी स्टोर्ड इन ऑफिस और ब्रेक रूम्स। ये इनको आप ब्रेक रूम से भी ना रखें बिकॉज आपने कोई भी केमिकल किए उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट, उनकी स्मेल एंड एनीथिंग पार्टिकल्स वगैरह आप पे आपके कोट वगैरह पे आ जाते हैं। सो उनको ऐसी पब्लिक प्लेसेस में ना रखें कि जहाँ पे दूसरे लोग भी इफेक्टेड हों। और कुछ चीज़ें ये हैं कि जब लैब में चाहे कोर्स यूज़ करें, गूगल्स यूज़ करें, देन हैंड्स पे ग्लव यूज़ करें, सर पे ये लैब कैप होती है वो यूज़ करें। उसके बाद आ गया क्लॉथिंग मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जो सी फाइबर की बनी हो, नॉट वॉर्न वाइल वर्किंग विद
फ्लेमेबल लिक्विड। जब साइंथेटिक फाइबर को फ्लेम बहुत इजीली अट्रैक्ट करती है, सो वो वेडिंग ना करके जाएं, बिकॉज अगर फायर होगी बहुत से हैजर्ड प्रेजेंट हो सकते हैं जंजीर के साथ, टेंड टू मेल्ट, और जब ऐसे हैजर्ड हो जाएंगे तो वो आपकी स्किन के साथ भी चिपक सकती है। सो अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अगर आग लग भी गई है या कुछ ऐसा हो गया है, थोड़ी सी ज़्यादा आग लग गई है, अगर कोई ऐसे आग लगे तो जल्दी से वो चीज़ उतार दें। अगर नहीं तो अगर कोई ब्लैंकेट है तो उसमें रोल करके जल्दी से, मतलब नीचे, अगर वो भी नहीं तो अगर बाहर रेत वगैरह कहीं है, सैंड है, उस पे लेट के अपने आप को गोल घुमाए। तो इसके लिए वही, अगर फायर एक्सटेंशन भी नहीं है तो ये, अगर फायर एक्सटेंशन है तो बेसिकली सबसे पहले वही करेंगे हम लोग। आ गया कि इसके अलावा आ गया कि नो सेल फोन्स और एयरफोन्स एयरपोर्ट यूज इन द एक्टिव पोर्शन ऑफ लेबोरेटरी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशन। इससे जी बहुत सी, क्योंकि जो उनके एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, कई एक्सपेरिमेंट बहुत माइनॉरिटी से चेक किए जाते हैं, सो रीडिंग लेने के लिए कोई इशू हो सकता है। वाइल वर्किंग इन अलोन इन द बिल्डिंग, अकेले काम करने से बिल्डिंग में या प्रैक्टिकल लैब में अकेले ना जाएं, ग्रुपिंग की फॉर्म में जाएं। इसलिए हमारे ग्रुप्स बनते हैं कि ग्रुपिंग की फॉर्म में जाकर कुछ ना कुछ होता है तो कोई होता है आपको साथ सेफ्टी सेफ रखने वाला या कोई सेफ्टी मेजर्स करने वाला। अगर आप अकेले होंगे तो आई थिंक इट्स डेंजरस। डू नॉट वर्क अलोन इन द लेबोरेटरी प्रोसीजर बीइंग कंडक्टेड आर हैजर्ड्स। सो आज ये हमारा आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम।